हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस का ऑनर और लेक्चरर। आज मैं आप लोगों के सामने जो बेसिकली डिसीज लेके आया हूं वो है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, जिसे हम डर्मेटोफाइटोसिस नाम से भी पहचानते हैं। कभी कभी हम इस डिसीज को एथलेट फुट डिसीज भी कहते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली जैसे हम कहते हैं जो भी इचिंग वाले इन्फेक्शन है, जो फंगल डिसीजेस होते हैं, वो फंगल डिसीजेस में से एक है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइटोसिस। तो चलिए देखते हैं डर्मेटोफाइटोसिस क्या है डिटेल में। सो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन also known as a dermatophytosis, it is caused due to some fungal species. Yes, ringworm infection is also known as a dermatophytosis. It is caused due to some fungal species which are mostly belongs to genus Trichophyton and Microsporium. अब आप ये चीज याद रखिए, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन फंगल स्पीसीज से होता है, लेकिन ये फंगल स्पीसीज जितनी है, मान लो 5 स्पीसीज है, 10 स्पीसीज है, तो ये सारी की सारी स्पीसीज ये 2 जीनस में से बिलोंग करती है, और इन जीनस का नाम है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरियम। सो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ डर्मेटोफाइटोसिस. It is a one type of a fungal infection which is caused due to several species of fungus. But all these species are belong to 2 main genus, and these genuses are, one is a Trichophyton and second one is a Microsporium. एक होता है Trichophyton और दूसरा होता है Microsporium. तो ये 2 जीनस ऐसे हैं जिसमें से काफी सारी स्पीसीज है जो बेसिकली रिंगवॉर्म इन्फेक्शन कॉज करती है। अब हम सबसे पहले आते हैं कि where is basically sign and symptom, what is actually sign and symptom. So sign and symptoms of ringworm infection. तो पहले हम sign and symptom के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. So first sign and symptoms are red ring formation, then scaly dry skin, then you can say itching, infection on nails is called onychomycosis. What is onychomycosis? Onychomycosis मतलब देखिए, पहले सबसे पहले रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में रेड रिंग फॉर्मेशन होती है। वो हमारे बॉडी में कौन से भी पार्ट्स पे हो सकती है, आइदर अंडर द आर्म, आइदर ऑन दिस रीजन, आइदर इन द थाई रीजन, आइदर नियर द जेनाइटल ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन। रेड रिंग फॉर्मेशन होती है सबसे पहले। उसके बाद स्किन जो होती है वो स्केली ड्राई जैसी हो जाती है, एंड देन इचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम इन द रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। इचिंग से ही पता चलता है कि हमें बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन ऑन नेल्स, जब ये इन्फेक्शन नेल्स तक चला जाता है तो उसे हम कहते हैं ओंकोमाइकोसिस। तो अब हम ये देखते हैं बेसिकली कि वेयर इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। यस, where infection occurs. तो हमारी बॉडी में कहाँ इन्फेक्शन होता है? तो हमारी बॉडी में 3 जगह पे इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले इन्फेक्शन होता है स्किन पे, उसके बाद इन्फेक्शन होता है नेल्स पे, और उसके बाद इन्फेक्शन होता है हेयर पे। कहाँ पे होता है? जहां पे केराटिन होता है। So wherever keratin protein is available in our body, all these parts are basically suffering from this infection. हमारी बॉडी में जहां जहां पे केराटिन अवेलेबल होता है उन सभी जगहों पे बेसिकली रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारी बॉडी में हमारी
स्किन में सबसे ज्यादा केराटिन होता है, उसके बाद हेयर में केराटिन होता है और नेल्स में होता है। जैसे हमारे बालों के नीचे क्या होता है, स्काल्प, तो स्काल्प में भी केराटिन प्रोटीन होता है, स्किन में केराटिन होता है, नेल्स में केराटिन होता है। सो वेरेवर केराटिन प्रोटीन इज अवेलेबल इन अवर बॉडी, all these parts are basically affected by the ringworm infection. Ringworm infection is also known as a athlete foot disease. It is also known as a athlete foot disease. या तो आप कहो कि sometime it is known as a athlete foot disease. Why it is so? It was basically found in some athletic person, and that's why it was called athlete foot disease. Athletic person means sports person. तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन में भी ये ज़्यादातर पाया जाता है और इसके लिए इसे एथलेटिक फूट डिसीज भी कहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हाउ डज इट स्प्रेड, हाउ दिस फंगस स्प्रेड। स्प्रेडिंग में आपको कॉमनली ऐसे ही बता दूंगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसमिशन और यू कैन से स्प्रेड ऑफ डिसीज, एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस prevention. Yes, so let's discuss transmission. अगर आपको ट्रांसमिशन समझ गया तो प्रिवेंशन आप उसका अपोजिट समझ लेना। मैं आपको बताऊंगा वैसे भी। सी ट्रांसमिशन, generally this Trichophyton and Microsporium genus, which are causative agent of a ringworm infection, are transmitted from one person to another person, either via shaking hands, either via sharing a clothes, either via sharing some common equipments. For example, मैं आपको बताता हूँ कि there are two cricket players. One is using a one bat from 1.5 hour or 1 hour. So all the perspiration of his from his skin entered into the handle of a bat, and another person used that bat and previous person's skin perspiration fungal on that bat, it is entered onto the another person through handling same bat. So it can transmit from one person to another person, either sharing clothes, either using same equipment, you can say sports equipment. Especially it is caused due to the reusable, you can say underarm clothes, like inner wears. Okay, inner wear, it is most important. It is also causing due to the using of a same, basically the you can say socks. I'll tell you, one person is using a socks in cricket and he is playing around 3 to 4 hour cricket by using same socks. Suppose he do not wash that socks with a proper you can say fungi, or you can say fungicidal soap, fungicidal detergent, or fungicidal you can say liquid, then ultimately he or she can transmit this disease to the another person or to the same person also by using again that kind of a socks. अगर एक बंदा 3-4 घंटे के लिए स्पोर्ट्स वाला बंदा वही सॉक्स पहनता है और उसका पसीना उस सॉक्स में चला जाता है, पसीने से बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरियम ये वाले स्प्रेड होते हैं। और अगर ये इन सॉक्स को अगर आप एंटी फंजीसिडल, मतलब फंजीसिडल से, फंजाई को किल करने वाले केमिकल से, डिटर्जेंट से या तो हैंड वॉश से अगर आप क्लीन नहीं करते हो और यही सॉक्स आप फिर से पहनते हो या तो कोई और बंदा पहन लेता है, तो उससे ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की चांसेस बढ़ जाते। क्यों? वो जब पहनेगा तब तक वो सॉक्स ड्राई होगा, लेकिन जब उसका भी पसीना उसमें मिक्स हो जाएगा तो फंजाई जो इनएक्टिव हो चुके हैं वो फिर से एक्टिव होते हैं और उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं। तो ये वाले कुछ है सोर्सेस ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर लेते हो तो आप प्रिवेंशन कर जाते हो। फर्स्ट, अवॉइड शेकिंग हैंड्स विद अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम रिंगवर्म इन्फेक्शन। सेकंड, avoid sharing his clothes. Yes, and third, avoid using of equipment of ringworm infection. Actually किसी के भी equipment आप नहीं use करना चाहिए. Even though after having a shower, the towel which you are using should be the single one. ठीक है, जब आप शावर लेने के बाद जो टॉवेल यूज करते हो वो भी आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, घर में किसी और का नहीं, बिकॉज उनके स्किन के इन्फेक्शन आप तक भी आ सकते हो। सो दीज आर सम मेथड्स। You must basically boil this your clothes, especially innerwear and socks, either in hot water or either you must clean them with a proper fungicidal. तो कुछ fungicidal डिटर्जेंट भी आते हैं। डिटर्जेंट में से फ्रेग्रेंस होना यही इंपॉर्टेंट नहीं है,
अगर आप उसमें फंजीसाइड, डेटोल जैसे कुछ केमिकल डाल देते हो तो बेसिकली ये सॉक्स के अंदर ये जो फंगस इन्फेक्शन होते हैं ये भी मर जाते हैं। तो जैसे ट्रांसमिशन होता है हमें उसको रोकना है, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन। अब इसके अगेंस्ट, रिंगवर्म इन्फेक्शन के अगेंस्ट 3 एंटीबायोटिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। For the ringworm infection, you can use a 3 different type of antifungal, such as a nystatin. Nystatin काफी फेमस है, जनरली डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, मतलब डॉक्टर जनरली ये यूज करते हैं। वन इज इंट्राकेनाजोल। इंट्राकेनाजोल ये भी फेमस है, ये तो ऑइंटमेंट में भी, मतलब क्रीम में भी अवेलेबल है। Fluconazole. So these are the 3 basically medicine which are given against treatment of a ringworm infection. Medicine in the sense they are the treatment. Either they are available in the medicine form, either they are available in the powder form, either they are available in cream form. Nowadays Candid is also available. Candid dusting powder is also available, which is used to avoid ringworm infection or spread of Trichophyton and Microsporium. तो ये था हमारा डिसीज। ये तो बेसिकली हमने जो देखा रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑल्सो कॉल्ड डर्मेटोफाइटोसिस। तो जितना हमें सिलेबस में दिया हुआ है उससे हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हमने उसे देख लिया। जो जो चीज़ें एमसीक्यू लेवल में आनी चाहिए, तो जो आपको स्टेट बोर्ड में लिखना है वह सब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। लाइक रिंगवर्म इन्फेक्शन का दूसरा नाम है डर्मेटोफाइटोसिस, वो इन 2 फंगस से होता है, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरियम, ये साइनल सिम्टम है। ये इन्फेक्शन कहाँ होता है, वो चीजें हो गई, ट्रांसमिशन हो गया, प्रिवेंशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So thank you so much for watching this video. Please, if you are new to my channel, I request you, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you will be notified when I will come online or when I will upload a new video. Thank you so much. Have a good day.